कामचोर बिक्री की कहानी। एक मिजाहिया, सबक आमोज और दिल को लगने वाली कहानी। बाब एक, जंगल की बिखरी गड्डी। एक बार का जिक्र है। एक खूबसूरत सा जंगल था जिसका नाम था हरा भरा नगर। इस जंगल में हर किस्म के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, खरगोश, कुत्ता, मुर्गी और एक खास बिक्री जिसका नाम था गड्डी। गड्डी बहुत प्यारी सफेद रंग की नर्म मुलायम बालों वाली बिक्री थी, लेकिन एक बात में वो सबसे मशहूर थी, कामचोर होने में। जहां सब जानवर मिलकर अपने अपने कामों में लगे रहते, वहीं गड्डी हमेशा बहाने बनाती, सस्ती करती और कहती, काम काम काम। ये भी कोई जिंदगी है? आराम भी जरूरी है भाई। बाब दो, कामचोर बिक्री के बहाने। जब शेर बादशाह ने जंगल की सफाई के लिए दिन मुकर्रर किया तो सब जानवरों ने अपने अपने काम संभाल लिए। गड्डी को कहा गया कि वो झाड़ू दे। गड्डी ने नाक सुकड़, आंखें घुमाई और बोली, ओह, मेरी तो कमर में दर्द है। डॉक्टर लुंगड़ी ने सख्त आराम का कहा है। जब लुंगड़ी ने सुना तो हैरान होकर बोली, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन गड्डी ने फौरन कहा, तुमने ख्वाब में कहा था। सब जानवर हंसने लगे, लेकिन गड्डी अपनी बात पर कायम रही। बाब तीन, कामचोर बिक्री का आराम महल। गड्डी ने अपनी छोटी सी झोंपड़ी को आराम महल का नाम दिया हुआ था। वहां वो लंबे लंबे गद्दे पर लेटती, नारियल पानी पीती और गाने सुनती, काम से बच्चों, नींद से जियो, हर वक्त सोती रहूं, हंसते जियो। मुर्गी चेक चेक करके चढ़ जाती, खरगोश गुस्सा करता, बंदर नाक चढ़ाता, लेकिन गड्डी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाब चार, बुहरान का दिन। एक दिन जंगल में बड़ा तूफान आया। दरख्त गिरे, रास्ते बंद हो गए, खाने पीने की चीजें इधर अलिफादेर हो गई। सब जानवरों ने मिलकर जंगल को दोबारा संवारने का फैसला किया। शेर बादशाह ने हुक्म दिया, सब जानवर काम पर लगेंगे। गड्डी, तुम्हें रस्सों से गिरे दरख्त खींचने हैं। गड्डी हैरान में, रस्सों, दरख्त, मेरा नाजुक जिस्म, मुझे तो एलर्जी हो जाएगी। शेर ने सख्त लहजे में कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम कुछ करो। बाब पांच, मिजाहिया कोशिशें। गड्डी ने ना चाहते हुए रस्सों उठाई, लेकिन जैसे ही दरख्त की तरफ बढ़ी, उसके पांव में कीचड़ आ गया। आह, कीचड़, मेरी नील पालिश, वो चीखी। इसने झाड़ू उठाई, लेकिन झाड़ू से गुलाब की पंखुड़ियां झाड़ने लगी। बंदर ने टूका, अरे गड्डी, ये सफाई नहीं, नाज दिखा रही हो। खरगोश बोला, अगर तुम काम नहीं करोगी तो हम तुम्हें जंगल की अदालत में पेश करेंगे। बाब छह, जंगल की अदालत। गड्डी को जंगल की अदालत में पेश किया गया। जज उल्लू, वकील कुत्ता और गवाह मुर्गी, खरगोश, बंदर सब मौजूद थे। जज उल्लू ने आंखें मूंद कर कहा, गड्डी, तुम हमेशा काम से जी चलाती हो, अब सजा मिलेगी। कुत्ता वकील बोला, मेरी सिफारिश है कि गड्डी को 1 हफ्ता सबसे मुश्किल काम दिए जाएं, तब ही सबक सीखेगी। गड्डी घबरा गई, आंखों में आंसू आ गए, मुझे मुआफ कर दो, मैं वाकई सुधर जाऊंगी। बाब सात, बिक्री की नई शुरुआत। अदालत ने गड्डी को मुआफ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर, अगर वो 1 हफ्ते तक ईमानदारी से काम करेगी तो सजा मुआफ। अब गड्डी ने दिल से काम शुरू किया। दरख्तों के नीचे से कांटे हटाए, परिंदों के घोंसले ठीक किए, बीमार हिरन को पानी पिलाया, बच्चों को कहानियां सुनाई। सब जानवर हैरान कि ये वही कामचोर बिक्री है। बाब आठ, गड्डी की अजमत का दिन। एक दिन शेर बादशाह ने गड्डी को बुलाकर कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि कोई भी सुधर सकता है, आज से तुम होगी जंगल की सफाई की निगरानी इंचार्ज। गड्डी शर्मा कर बोली, मुझे फख्र है कि मैं अब कामचोर नहीं, काम की बिक्री हूं। सब ने तालियां बजाएं और गड्डी ने नाच कर गाना शुरू किया, काम से मिला है सुकून का पैगाम, अब है खुशी, अब है एहतराम। बाब नौ, सबक। कहानी से हमें यह सबक मिलता है, सस्ती इंसान या बिक्री को कभी कामयाब नहीं बनाती। काम,
خدمت اور محنت ہی اصل خوشی کا راز ہے۔